हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे बढ़िया होंगे। तो बहुत दिनों के बाद आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हुए हैं क्लास नाइन्थ का जो शुरुआत से है, ठीक है। क्लास नाइन्थ का साइंस है वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी से। और धीरे धीरे करके हम जो है फिजिक्स केमिस्ट्री इनके सभी जो है चैप्टर बाय चैप्टर हम उनको पढ़ेंगे, उनके तरीका अच्छी तरीके से समझेंगे। और जो है इन पे मैथ भी मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बताऊँगा। और तो यानी पहला चैप्टर जो है हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं, ये पहला चैप्टर क्या है? कोशिका। क्या है? कोशिका। कोशिका का मतलब क्या है? तो यानी ये क्या है हमारा, ये क्या है आप लोग को ये बताना है। ये देखिए, कोशिका है तो जीवन की मौलिक इकाई यानी जीवन की आधारभूत इकाई जो है, ये चैप्टर हमारा है कोशिका, ठीक है। तो इस पे हम पहले समझते हैं। देखिए पहला सवाल यहाँ पर हम लोग का क्या है, देखिए आप लोग, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं पहला, देखिए कोशिका क्या है, पहले इनके बारे में हम समझते हैं। देखिए कोशिका क्या है? कोशिका जो है जीव शरीर की यानी मानव शरीर, जितना भी जानवर है, ठीक है, जितना भी इंसान मतलब जानदार चीज़ है, ठीक है, उस सभी का संरचना और क्रिया यानी काम और जो होता है वो किसके द्वारा होता है? कोशिका। यानी उसका शरीर जो बना हुआ है, ठीक है, और जो काम जो करता है जिससे, उसको क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। या ऐसे भी आप बोल दीजिए, जिस चीज़ों से मिलकर शरीर का निर्माण हुआ है या शरीर बना हुआ है, उसको क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं, ठीक है। चलिए, ये समझ में आ गया होगा कि कोशिका कहते हैं किसको, यानी जीव शरीर, मतलब यानी जीव शरीर का जिससे निर्माण हुआ है वो क्या कहलाता है? कोशिका कहलाता है, ठीक है। चलिए, अब देखिए इसका बात ही पर ध्यान रखिएगा। इसका खोज 1665 ईस्वी में कौन किया था? रॉबर्ट हुक किया था। रॉबर्ट हुक ने इसका खोज किया हुआ था। और देखिए इसका संरचना कैसे होता है, ठीक है। इसका संरचना मैं आप लोग को बताऊं। देखिए इसका संरचना क्या है जी, इसका संरचना क्या है, तो ये देखिए मैं आप लोग को बताता हूँ। इसका कोई संरचना नहीं है। ये क्या हो सकता है? अंडाकार भी हो सकता है, ठीक है। ये गोलाकार भी हो सकता है। ये क्या हो सकता है? गोलाकार भी हो सकता है, अंडाकार भी हो सकता है। इसका संरचना जो है एकदम मतलब अलग अलग होता है। तो यहाँ पर मैं आप लोग को बताया हुआ हूँ कि देखिए कोशिका का बनावट या संरचना भिन्न जीवों में क्या होता है? भिन्न भिन्न जीवों में अलग अलग होता है, यानी अलग अलग होता है। यानी जितना भी इंसान में अलग होगा, जानवर में अलग होगा, ठीक है, पौधा में अलग होगा, यानी अलग अलग सब में होता है। तो ये क्या होता है? और इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। इसकी संख्या कितनी है, यानी ये कितना बॉडी में होता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। मनुष्य जो होता है यानी, ठीक है, ह्यूमन यानी इंसान के शरीर में, यानी मतलब मानव के शरीर में, मनुष्य के शरीर में तकरीबन 1000 खरब, क्या होता है? 1000 खरब, 1000 खरब से ज़्यादा होता है, ठीक है। ये बस अनुमान लगाया गया 1000 खरब होता है, लेकिन इससे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसका देखिए, और एक हो, देखिए ये समझ में आ गया। चलिए अब देखिए हमारा आप क्या कहता है ये कोशिका का सिद्धांत। तो कोशिका का सिद्धांत भी अगर हम पढ़ते हैं, ठीक है, ये नाइन्थ में जो है, इससे बहुत ही बेहतरीन सवाल है और ये बहुत ही यूज़फुल सवाल है हमारा, ठीक है। चलिए देखिए, कोशिका का संबंध यानी कोशिका सिद्धांत के संबंध, यहाँ छूट गया, ठीक है। कोशिका सिद्धांत के संबंध में स्लाइडेन और श्वास नामक वैज्ञानिक जो था एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था, यानी जो आगे चले कोशिका का सिद्धांत कहलाया। यानी स्वान और स्लाइडेन जो थे, ये क्या किए? तो एक सिद्धांत दिए कोशिका के बारे में, कोशिका के बारे में सिद्धांत दिए। और वही सिद्धांत आज हम लोग को जानना होता है। वही सिद्धांत कोशिका सिद्धांत कहलाता है, जिसमें कुछ बातें यहाँ पर लिखा हुआ है उसका सिद्धांत का। तो उसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिका से हुई, यानी जितना भी जीव है, जितना भी सजीव है या निर्जीव, उन सभी का मतलब सजीव जितने भी हैं, उन सभी का क्या होता है? उन सभी का निर्माण, उत्पत्ति मतलब होता है निर्माण, यानी बना कैसे। जैसे मान लीजिए हम हैं इंसान, तो ठीक है, आप लोग मतलब जितने भी इंसान हैं उन सभी बना कैसे, वो किससे बना है? तो किससे बना है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, कोशिका से बना है। और कोई पूछे कि इंसान किससे बना होता है, मनुष्य, ठीक है, तो ये आप लोग को बोलना है अंग से, यानी मतलब कोशिका से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? कोशिका से। और देखिए यहाँ पर प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से बना होता है। यानी कोई, देखिए मैंने आप लोग को बताया हुआ है पहले ही, एक होता है एक कोशिकीय, ठीक है, एक होता है एक कोशिकीय, एक होता है बहुकोशिकीय, ठीक है, एक होता है बहुकोशिकीय। तो एक कोशिकीय में सिर्फ एक कोशिका रहता है और बहु में बहुते कोशिका रहता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर कोई कोई, जैसे अमीबा हो गया, तो उसका उसमें एक ही कोशिका से वो बना होता है। और हम लोग हैं जैसे वो सब बहुकोशिकीय हैं, तो वो बहुकोशिका से
बना होता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आप देखिए यहाँ पर तीसरा क्या है, स्वाधीन। प्रत्येक कोशिका जो होती है क्या होती है, एक स्वाधीन इकाई होती है। इसका मतलब ये होता है कि सभी कोशिका जो होगा अपना अपना काम में व्यस्त रहता है, यानी किसी को कौन क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं होता, लेकिन हाँ तालमेल सबका रहता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आप लोग देख सकते, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए देखिए ये कोई कोशिका है और यही कोशिका अपना कुछ काम कर रहा है, तो ठीक है, तो इसको दूसरा कोशिका से कोई मतलब नहीं रहेगा, लेकिन इसका संबंध रहेगा, यानी जब जरूरत पड़ेगा तब इससे काम ले सकता है ये। ठीक है, नहीं अपना काम कर रहा है एकदम अपना मगन है, तो ये अपना स्वतंत्र होता है। क्या स्वतंत्र मतलब आज़ाद, ये क्या होता है, स्वाधीन मतलब आज़ाद, यानी आज़ाद रहता है। कोशिका का निर्माण किस क्रिया से होता है, उसका मुख्य कार्यकर्ता केंद्रक होता है, यानी कोशिका का जो कार्यकर्ता होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोशिका है तो इसके बीच में जो केंद्रक होगा यही इसका जो होगा कार्यकर्ता, यानी पूरा काम इसी यही चलाता है। ठीक है, यही होता है ड्राइवर। चलिए अगला देखिए यहाँ पर और है, सभी कोशिकाओं में कितने, सभी कोशिका में क्या पाया जाता है, देखिए कोशिका, देखिए सभी कोशिका जो होता है इसमें क्या पाया जाता है, उसमें आप लोगों को 3 कोशिका जरूर पाया जाता है, 3 अंग पाए जाते हैं। ठीक है, पहला अंग क्या होता है, एक होता है कोशिका झिल्ली। देखिए ये हुआ कोशिका, ठीक है, कोशिका हुआ ये हमारा, और ये इसी के अंदर बीच में एक केंद्रक होता है। ठीक है, जो मैं आप लोग को लाल लाल जो होगा ये केंद्रक होगा, और इसमें कुछ पानी पानी ऐसा रहता है, पानी पानी, जिसको कोशिका द्रव कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, केंद्रक ऊपरी वाले को सॉरी, कोशिका झिल्ली ऊपरी वाले को, केंद्रक लाल वाले को, और कोशिका द्रव ये जो है ये ब्लू वाले को। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया होगा। आप देखिए कोशिका झिल्ली पहला है, तो ये मैंने बता दिया आप लोग को, पार्ट 1 पार्ट 2 करके होगा। तो ये पहला है हमारा। देखिए प्रत्येक कोशिका के बाहर, ठीक है, प्रत्येक, जैसे मान लीजिए कोशिका है तो इसका बाहर जो ये आवरण है, ठीक है, इसका ये जो आवरण है, ये कोशिका का ये बाहरी जो है इसको क्या कहेंगे, कोशिका झिल्ली कहेंगे। और ये क्या होता है, ये वसा और प्रोटीन से बना होता है। ये पूछ सकता है आप लोग को, कोई पूछे कि कोशिका झिल्ली किससे बना होता है, तो ये आप लोग को बोलना है वसा और प्रोटीन से बना होता है। क्या होता है, ये वसा और प्रोटीन से बना होता है। और ये झिल्ली जीवित और अर्ध पारगम्य, अर्ध पारगम्य मतलब क्या होता है, इससे कोई भी चीज़ आता है और जा सकता है, यानी अंदर बाहर आ जा सकता है। पारगम्य मतलब होता है बाहर अंदर। ठीक है, अर्ध पारगम्य यानी मतलब इसमें क्या होता है, कोई पदार्थ आ भी सकता है और जा भी सकता है। ठीक है, अब इसका काम देखिए, कोशिका झिल्ली क्या काम करता है। इसमें कोशिका झिल्ली हमारा क्या काम करता है, कोशिका झिल्ली निश्चित आकार बनाने में सहायक होता है। जैसे मान लीजिए कोशिका ये है, तो ये कोशिका जो है इसका कोई आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन ये जब झिल्ली ऊपर में आ जाता है, इसके ऊपर बाबू झिल्ली आ जाता है, तो ये एक निश्चित आकार बना देता है उसका। ठीक है, एक साइज बनाता है, एक फोटो बनाता है उसका। जैसे मान लीजिए ये कोशिका है, ठीक है, तो ये इसका मान लीजिए इसमें झिल्ली नहीं है, तो इसको पता ही नहीं चलेगा इसका कैसा आकार है। अगर इसी के ऊपर अगर झिल्ली आ गया, ठीक है, झिल्ली आ गया तो क्या होता है, ये झिल्ली अगर आ गया आपको तो ये आकार बना देता है। ठीक है, चलिए अब ये कोशिका को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। ये क्या होता है, ये कोशिका को क्या होता है, यांत्रिक, यानी मतलब बाहर से कोई मतलब शक्ति प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए कोशिका है, ठीक है, ये कोशिका हुआ आपका, कोशिका, ये कोशिका को क्या करता है, ये कोशिका है, ठीक है, ये कोशिका अंदर में है, इसको क्या करता है, इसको ताकत प्रदान करती है, यानी बाहर से कोई चीज़ ऐसा आ रहा है जो कोशिका नुकसान करेगा तो उसको हटा देता है। ठीक है, उसको अंदर आने ही नहीं देता है, और इसको मतलब सुरक्षा भी करता है। ये कोशिका क्या करता है, सुरक्षा, और इसको ताकत ही प्रदान करता है कोशिका का। ठीक है, और ये भिन्न भिन्न प्रकार के अंगों में को बाहर निकालना एवं अंदर आने में नियंत्रित करता है। यानी मैंने अभी बताया आप लोग को, इसमें होता क्या है कि इसमें जितना भी चीज़, ठीक है, मान लीजिए खाना और है, ठीक है, तो खाना और को क्या करेगा, अंदर आने देगा, यानी देखेगा कौन चीज़ उनको फ़ायदा दे रहा है तो उसको अंदर आने देगा, जो चीज़ नुकसान देगा उसको आने नहीं देगा। ठीक है, और जब हम बीमार होते हैं तो ये क्या करता है, कोशिका झिल्ली में ही हमारा बीमारी क्या होता है, अरे मतलब अंदर चला जाता है। ठीक है, जिससे हमारा कोशिका कमज़ोर हो जाता है और हम बीमार हो जाते हैं। अगर कोशिका झिल्ली मतलब सुरक्षा करता है हमारा कोशिका, मतलब क्या होता है कि बीमारी को अंदर आने नहीं देता, इसलिए हम बीमार नहीं पड़ते हैं। लेकिन आजकल क्या होता है कि हम कुछ मतलब गरिष्ठ भोजन खाते हैं, जिसमें जैसे हो गया चाउमीन बर्गर, इससे क्या होता है, हमारा
जो कोशिका क्षति होता है या मतलब उसका बर्बादी होता है। इसलिए क्या करना चाहिए, अपना डाइट बस लेना चाहिए, जो खाना है दाल चावल वही सब खाना चाहिए, बाजार का कोई सामान नहीं खाना चाहिए। इससे हमारा क्या होता है, कोशिका नष्ट होता है। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही था हमारा, और ये पार्ट 1 था। तो पार्ट 2 आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। और वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपके लिए हम इतना मेहनत करके बताते हैं, इसका हर एक नोट्स आप लोग के लिए तैयार करते हैं। देख सकते हैं कितना नोट्स आप लोग के लिए हम तैयार किए हैं, और इसका पीडीएफ भी आप चाहते हैं तो पीडीएफ भी आप लोग को मिल जाएगा। इसका कहाँ मिलेगा ये आप लोग को बेहतरीन मालूम है कि इंस्टा नहीं, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग को मिल जाएगा। दोनों में से आप लोग किसी भी चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।